अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। इलाकाई बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुख करते हैं बलूचिस्तान के ज़िला केच का, जहां बलूचिस्तान के सूबाई असम्बली का हल्का PB 28 केच 4, जहां साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना मौजूदा MPA मीर ज़हूर अहमद बिलेदी की कारकर्दगी को हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमाम जिगियां रिपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी इमाम जिगियां, मज़ीद तफसीलात बताएं। जी मैडम, इस वक्त हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली का हल्का PB 28 4 केच, जो साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना मौजूदा MPA मीर ज़हूर अहमद बिलेदी का आबाई हल्का है। इस हल्के में साबिक सूबाई वज़ीर ख़जाना मौजूदा MPA मीर ज़हूर अहमद बिलेदी ने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इनमें तुरबत टू बुलेदा रोड शामिल है, जिन पर 80% काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी 20% बचा हुआ है। जबकि दूसरा बड़ा जो मनसूबा है, प्रोजेक्ट है, वो मॉडल टाउन बुलेदा है, जिन पर नहायत तेज़ी से और खुशअस्लूबी से काम जारी है। इस हल्के में 60% लोगों की हिमायत मीर ज़हूर अहमद बिलेदी को हासिल है और आने वाले इलेक्शन में मीर ज़हूर अहमद बिलेदी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। इलाके के अवाम ने मीर ज़हूर अहमद बिलेदी की अवाम दोस्ती और इलाका दोस्ती पर इनको खराज तहसीन पेश किया है। इमाम जंगियान, ABC न्यूज़, केच, बलूचिस्तान। ज़िला घोटकी की तहसील डहरकी में गुलाब शाह कॉलोनी में सेवरेज का निज़ाम 7 दिनों से टूट फूट का शिकार है। कॉलोनी के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाला से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा रियाज अली से। जी रियाज अली, बताइएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, गुलाब शाह कॉलोनी में कई रोज से सीवरेज लाइन नकारा हो चुकी है। गुलाब शाह कॉलोनी की गलियां ऐसे बहने लगी सैलाब की तरह। इलाकाई मुकीम से मालूम हुआ 7 रोजा से पानी ऐसे ही बह रहा है, मगर डहर की टाउन कमेटी की तरफ से कोई देखने तक भी ना आया। इलाकाई मुकीम ने यह भी कहा कि कॉलोनी के नमाजी नमाज पढ़ नहीं सकते और पैदल जाने वाले बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। आखिरकार क्या बिगाड़ा है हमने टाउन कमेटी के नुमाइंदों का, क्योंकि दीगर कॉलोनियों की हालत ठीक है। हमारी गुलाब शाह कॉलोनी ही है जिसमें सीवरेज लाइन नकारा हो चुकी है। इलाकाई मुकीम ने कहा कि गवर्नमेंट इंतजामिया को अपील करते हैं डहर की गुलाब शाह कॉलोनी में फौरी नोटिस ले, ताकि बच्चों का मुस्तकिल खराब होने से बचाया जा सके। कैमरामैन रिजवान मलिक के साथ ABC न्यूज़ रियाज अली समेजो, घोटकी। रुख करते हैं ज़िला हरीपुर का, जहां साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान, सूबाई मशीर दाखिला बाबर सलीम सवाती और सूबाई वज़ीर अरशद अयूब खान ने तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च और मुल्की सूरत हाल के हवाला से हरीपुर प्रेस क्लब का हंगामी दौरा किया और नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद दी और प्रेस क्लब की तज़य्युन और आराइश की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मज़ीद तफसीलात हरीपुर से मोहम्मद इमरान सलार की इस रिपोर्ट में। साबिका वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान, सूबाई मुशीर दाखिला बाबर सलीम स्वाति और सूबाई वज़ीर इरीगेशन अरशद अयूब खान ने मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल और हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से हरीपुर प्रेस क्लब का हंगामी दौरा किया। नौ मुंतखब काबीना प्रेस क्लब को मुबारकबाद भी दी और सहाफ़ियों से बातचीत भी की। साबिका वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान का कहना था, मुल्क बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। आवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है, जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। सूबाई मुशीर दाखिला बाबर सलीम स्वाति ने बात करते हुए कहा, जर्नलिस्ट और वकला गेम चेंजर्स हैं। प्रेस क्लब हरीपुर की तंजीम और आराइश के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। हम सब कहते हैं ना, डिफाइनिंग मोमेंट्स। ये मुल्क, ये माशरा बेदार हो चुका है। वो GT रोड वो सोचते थे ना कि ये हमारा गढ़ है, मुस्लिम लीग नून अपना उस पर मान करते थे कि जी हमारा गढ़, नहीं रहा, तब्दील हो चुका है। लाहौर जिस पे उनका बड़ा वो फख्र होता था कि जी हमारा गढ़ है, नहीं रहा, तब्दील हो चुका है। लोगों में खुद वो चीज आ गई है। बेतहाशा आपको मिसालें दे सकते। किसी भी मुल्क के लिए एक अलमी होता है कि ऐसे कमजोर लोग आगे आ जाए, कि जिन लोगों ने कानून साजी करनी है और वो एहलकार किसी और के हों। जनाब भुट्टो ने कोशिश की, जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कोशिश की, वो बराबर साबित न हुई वो कोशिशें। फिर देखते हैं इमरान खान ने जनाब 26 साल से एक जदोजहद की, इस कौम को पढ़ाया, इसके बच्चों को पढ़ाया, तो कि आज हमारी कौम का शऊर किस लेवल पे चला गया है। और फिर आज हम देखते हैं कि वकला की और जर्नलिस्टों की ये जो गेम चेंजर है ना, ये दोनों पार्टियां जो है, वकला और जर्नलिस्ट, ये गेम चेंजर है।
ठीक मैं तो इसा बड़ा एक सिंपल तरीके नाल देखना मैं समझना जिहड़ा इमरान खान ने एक बेदारी दा एक मूवमेंट शुरू की है नतीजा सामने आ गया पूरी कौम एक बेदार हो गई है कौम एक सोच आज़ाद हो गई है लोगों के जहन च आ गया भाई असल जिहड़ी कुवत है वो आवाम को है। आखिर में सदर प्रेस क्लब हनीफ अख्तर ने साबिका वफाकी वजीर उमर अयूब खान, सूबाई मुशीर दाखिला बाबर सलीम स्वाति, सूबाई वजीर इरिगेशन अरशद अयूब खान का प्रेस क्लब आमद और प्रेस क्लब हरीपुर की तज़ीन व आराइश के लिए हर मुमकिन ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सियालकोट थाना निकापुरा के 2016 के मशहूर मारूफ मुकदमे का मुलजिम हसनैन उर्फ मोटा को सियालकोट के सेशन कोर्ट ने सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। FIR के दीगर मुलजिमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मजीद जानते हैं ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां इरफान से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सियालकोट थाना नेकापुरा का मशहूर मरूफ मुकदमे का मुलजम हुसनैन उर्फ मोटा अपने अंजाम को जा पहुंचा। सियालकोट की सेशन अदालत मैडम गजाला साहिबा की अदालत ने मुलजम हुसनैन उर्फ मोटा को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया है और बाकी मुलजमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट के थाना नेकापुरा की हदूद में 2016 को कत्ल का एक वाक़या रूनमा हुआ, जिसमें हुसनैन उर्फ मोटा और उसके जिगरी दोस्त का भाई मुजम्मल हुसैन के दरमियान चपकलश चल रही थी, जिसकी बिना पर मुजम्मल हुसैन को हुसनैन उर्फ मोटा ने कत्ल कर दिया। हुसनैन उर्फ मोटा कत्ल की वारदातों के बाद काफ़ी अरसा रूपोश रहा। इस दौरान इसने काफ़ी वारदातें की और मुख्तलिफ कारोबारी तबका से बता भी वसूल करता रहा। पुलिस को ये काफ़ी अरसा कत्ल की समेत कई वारदातों में मतलूब भी रहा। इस दौरान थाना निकापुरा पुलिस पार्टी ने अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुख्तलिफ FIRs का चलान अदालतों में पेश कर दिया। मुलजम हुसनैन उर्फ मोटा के खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर जाफराबाद से, जहां डेरा अल्लाह यार के सर्किट हाउस से पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुल्की इस्तेहकाम, पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सरदार रफीक अहमद भट्टी की जानिब से एक शानदार रैली निकाली गई। इसी हवाला से मजीद जानते हैं ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आबिद हुसैन से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस मौके पर सरदार रफ़ीक अहमद भट्टी, अलखिदमत फाउंडेशन के सदर इरफान अली अबड़ो, जमायत इस्लामी के मिठा खान बादेनी, अंजमन ताजरान के सदर शम्मन अली उमरानी, नायब सदर मोहम्मद अनवर अबड़ो ने कहा कि हमारा जीना मरना मुल्क और पाक फ़ौज के साथ है, मगर कुछ अनासिर नादान हमारे मुल्क की इदारों की खिलाफ बैरून मुल्क की साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं, जिनकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आज के ये पुरवकार रैली ये साबित करती है कि बलूचिस्तान के गैवर अवाम अपने मुल्क के इदारों बलखुसूस पाक आर्मी और FC बलूचिस्तान के साथ है। ये पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं और हम अपने पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन, ब्यूरो चीफ ABC न्यूज़। जी खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां पर मुसाफिरों के लिए बनाए गए जनरल बस स्टैंड में सहूलियात का फुकदान है। औरतों, बच्चों और बड़ों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे पेशावर के डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद ताहिर से। जी सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर शहरियों की आमदोरफ्त के लिए शहर में 30 के करीब छोटे बड़े लारी अड्डे मौजूद हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी अड्डे शामिल हैं, जिसमें पेशावर टर्मिनल जो कि ज़िली हुकूमत के मातहत काम करती हैं, जो कि पेशावर का सबसे बड़ा लारी अड्डा है, लेकिन मुसाफिरों के लिए सहूलियात न होने की बराबर हैं। वाशरूम का इंतज़ाम, सायादार जगह की फराहमी और मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह तक मुख्तस नहीं। मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में सवार किया जाता है। ड्राइवरों का कहना था कि बारिश के दिनों में पूरा अड्डा कीचड़ से भरा होता है, जिससे मुसाफिरों को चलने में सख्त मुश्किलात का सामना होता है, जबकि बस अड्डे में चोरों की वजह से मुसाफिरों का सामान भी महफूज नहीं रहता। इसी वजह से हम अपने गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर हैं।
ताकि कोई हमारे गाड़ी को नुकसान न पहुंचाए। पेशावर में निजी बस अड्डे भी मौजूद हैं जो कि सफरी सहूलियात तो आवाम को दे रहे हैं, लेकिन अड्डों में सहूलियात नापैद हैं। वॉशरूम का किराया भी वसूल किया जाता है, जबकि दुकानों में चीज़ें भी महंगे दामों बेचे जाते हैं, जिसका कोई पुरसान हल नहीं। इन अड्डों में डाइवो एक्सप्रेस, फैसल मूवर्स, दिलावर एक्सप्रेस और दीगर शामिल हैं, जो कि सिर्फ आवाम की जेबों पर नज़र रखे हुए हैं। ज़्यादा किराया तो वसूल करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में सहूलियात नहीं दे रहे। पेशावरियों का मुतालबा था कि ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस अड्डों पर नज़र रखें और ज़ायद किराया लेने और सहूलियात न देने वाले अड्डे को सील कर दिया जाए। डिप्टी ब्यूरो चीफ, ABC न्यूज़, पेशावर। पेशावर से ही एक और खबर शामिल करते हैं, जहां अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने से माशी बहरान पैदा हो गया है, जिसकी वजह से तमाम अफगानी पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के शहर पेशावर में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है और वारदातों में भी इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला के बाद जो सबसे ज़्यादा अफ़गानियों से मुतासिर होने वाला मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल संभालने के बाद पूरे मुल्क में माशी बहरान पैदा हुआ है और लोग जोग दर जोग पाकिस्तान और ईरान में दाखिल हो रहे हैं। अफ़गानी बाशिंदे आसानी चमन बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और क्वेटा और पेशावर में अपने रोज़गार शुरू कर रखे हैं, जिसमें नानबाई, सूप, होटल और रेडी का रोज़गार शामिल हैं। तुरखम बॉर्डर नज़दीक होने की वजह से पेशावर में सबसे ज़्यादा अफ़गानी आबाद हो गए हैं, जो मुख्तलिफ़ वारदातों में भी मुलव्विस हैं। सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल की वजह से अफ़गान बाशिंदे बग़ैर वीज़े के बिला खौफ व ख़तर आज़ाद घूम रहे हैं, जिससे पेशावर और दीगर हलकों में अमन की ख़राबी की सूरत हाल पैदा होने का ख़दशा है। पाकिस्तानी एजेंसियों को चाहिए कि वो अफ़गान महाजरीन पर नज़र रखें और वो महाजरीन जो डिपोर्ट हो चुके हैं उनको दोबारा रोका जाए, ताकि पाकिस्तान का अमन दोबारा ख़राब न होने पाए। मोहम्मद ताहिर, ABC न्यूज़, पेशावर। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान शहर के मेन रेलवे रोड गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के गेट के साथ एक मौमर खातून मेहरमाई अरसा दराज से हर मौसम के फ्रूट बेचने का काम करती है। ब्यूरो चीफ गुलाम यासीन राही ने उनसे खसूसी गुफ्तगू करते हुए उनसे पूछा कि आप एक बूढ़ी खातून होने के बावजूद आपके लिए यहाँ बैठना और फ्रूट ख़रीदना कितना मुश्किल होता होगा, फिर भी आप ये काम कर रही हैं। ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप ये काम करवा रहे हैं? काम तो अच्छा है, रिस्क हलाल है, लेकिन आप एक बूढ़ी खातून हो, क्या आपके बेटे वगैरह नहीं हैं? तो मौमर खातून का कहना था कि मेरे 2 बेटे थे जो एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। उनके यतीम बच्चों की कफ़ालत की वजह से फ्रूट बेचकर उनकी कफ़ालत करती हूँ। मज़ीद मौमर खातून मेहरमाई ने बताया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई हुकूमती इदारों से मेरी इमदाद की जा रही है। मेरा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है, नादरा वाले दूसरा कार्ड बनाकर नहीं देते। ब्यूरो चीफ गुलाम यासीन राही ने पूछा, फ्रूट बेचकर उनकी कफ़ालत हो जाती है? जिस पर मौमर खातून मेहरमाई का कहना था कि बस गुजारा हो जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अपील करती हूँ कि यतीम पोतों की कफ़ालत के लिए खसूसी इमदाद की जाए। खबर शामिल करते हैं सवाबी से। ABC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगेज़ अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवाबी तहसील रजड़ के शेवा गांव में हक आवाज़ तंजीम का वाक नारे सवाबी को हक दो, द हक आवाज़ की काबीना में इमरान का शेवा अड्डा में वाक शुरका का सवाबी को हक दो के नारे। याद रहे कि हक आवाज़ ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि तरबेला डैम सवाबी में वाक़या है, जिसके लिए माजी में ज़िला के अवाम ने कुर्बानियाँ दी और इस डैम के आइंदा ख़तरा भी सवाबी को है। लिहाजा सवाबी और खैबर पख्तूनख्वा
को इससे बिजली फराहम की जाए और बराह रास्त मुतासरा ज़िला सवाबी को 400 यूनिट्स तक बिजली मुफ्त फराहम की जाए और तरबिला डैम की रॉयल्टी की अरबों रुपए सूबे के अवाम की बिजली हिल्स में एडजस्टमेंट की जाए, वरना सवाबी के अवाम दे हक आवाज़ के प्लेटफॉर्म के तहत इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाएगी और तरबेला पावर हाउस के सामने धरना भी देगी। शेवा अड्डा में इस हवाला से एक वॉक का एहतमाम भी किया गया। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां एबीसी न्यूज़ के नुमाइंदा बिलाल हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान टाइगर फोर्स हल्का PP 11 की टीम ने हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से मीटिंग का इनेकाद प्रोग्राम सिटी मैरिज हॉल गुज़ारे कायद रावलपिंडी में किया, जिसका इनेकाद मियाँ फजल नदीम नायब कप्तान इमरान टाइगर ज़िला रावलपिंडी ने किया। मेज़बानी के फ़राइज़ राजा शहबाज अहमद भट्टी कप्तान इमरान टाइगर ज़िला रावलपिंडी, खिज़र अल्ताफ़ सिद्दी कप्तान इमरान टाइगर PP 17 रावलपिंडी, समीर अब्बासी कप्तान इमरान टाइगर PP 13 ने की। इस मौका पर नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मियाँ फजल नदीम का कहना था कि कायद इनकलाब इमरान खान ने हकीकी आज़ादी मार्च के लिए रावलपिंडी के नौजवान और अवाम तैयार हैं। रावलपिंडी अपने कायद का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। राजा शहबाज अहमद भट्टी का कहना था कि कप्तान के टाइगर इमरान खान का रावल दस्ता है, नौजवान इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। खिज़र अल्ताफ़ सती का कहना था कि इमरान खान हक के साथ खड़ा है और अल्लाह पाक हमेशा साथ देता है। समीर अब्बासी का कहना था कि इमरान टाइगर को नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और अपने कप्तान इमरान खान का साथ दें। जंग की तहसील शोरकोट से एबीसी न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद फ़हीम साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी जमियत अहले हदीस यूथ फोर्स शोरकोट के ज़ेर एहतमाम 87वीं सालाना 3 रोज़ा अहले हदीस कॉन्फ्रेंस ईदगाह अहले हदीस मोहल्ला कचकोटा में गुज़िश्ता रात मुनक़िद की गई। कॉन्फ्रेंस का आगाज़ खुतबा जुमा से हुआ। खुतबा जुमा बुजुर्ग आलिम दीन हाफिज़ मसूद आलिम ने दिया। कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम, मीडिया नुमाइंदगान के अलावा लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शरीक लोगों से मरकज़ी जमियत पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल राना शफीक खान पिसरोरी, मरकज़ी जमियत अहले हदीस पंजाब के सरपरस्त आला अल्लामा सैयद सब्तैन शाह नकवी, मरकज़ी जमियत अहले हदीस पाकिस्तान के सीनियर नायब नाज़िम आला मौलाना नईम भट्ट, मौलाना अब्दुल रशीद हजाजी, मौलाना अब्दुल रईफ़ यज़दानी, अल्लामा सैयद अतीकुर रहमान मोहम्मदी, हाफिज़ इनामुर रहमान यज़दानी, हाफिज़ साकिब सरूर साकी ने ख़ुसूसी खिताब करते हुए कहा कि सूदी निज़ाम मईशत के लिए जहर कातिल है। अल्लाह और रसूल से ऐलान जंग है। जब से कुरान पाक पढ़ने के बजाय अलमारियों में सजा दिए, तब से हम ख्वार होना शुरू हो गए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लाह पाक हर वक्त अपने बंदे की तौबा कबूल करने को तैयार है। अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएं, वो भी आखिरत में आपकी बख्शिश का जरिया बन सकेंगे। अब रुख करते हैं बहावल नगर का, जहां एबीसी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार हुसैन पढ़ियार के मुताबिक बहावल नगर की तहसील फोर्ट अब्बास HR 301 के करीब कार और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक हादसा के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि कार सवार महफूज रहे। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त गुलाम रसूल वल्द जान मोहम्मद के नाम से हुई है, जो चक पक्का बुरब्बा फोर्ट अब्बास का रिहायशी है। जैसे कि ईमानदारी रेस्क्यू का शेवा है, जहाँ बहक होने वाले शख्स से मिलने वाली रकम बुरसा के हवाले कर दी। मौका पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू वालों की इस काविश को सराहते हुए रेस्क्यू टीम को दुआओं से नवाजा। कश्मीर से खबर शामिल करते हैं, जहां एबीसी न्यूज़ के रिपोर्टर गुलाम मुस्तफ़ा शेख की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की हिंदू ताजिर से डकैती की कोशिश। डकैती के दौरान मुज़ाहमत करने पर हिंदू ताजिर गुलाब राय गोली लगने के बाइस शदीद जख्मी हालत में हिंदू ताजिर को तालका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हिंदू बरादरी सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। रोड ब्लॉक होने से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान आने और जाने वाली आमदोरफ्त की ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। आए रोज शहर में हिंदू ताजिर को टारगेट करके लूट मार की जाती है। पुलिस खामोश है। कश्मीर शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर की जाए, वरना इंडस वे ब्लॉक कर देंगे। मुजाहिरीन का SSP कश्मीर से मुतालबा। खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के इलाका खारान से। एबीसी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फिदारिकी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रक्षा डिवीज़न तारिकुर रहमान बलोच ने रक्षान डिवीज़न के डिविजनल हेडक्वार्टर खारान में ज़ेर तामीर मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। XCN B&R खारान आदिल नसीर ने कमिश्नर रक्षान को तमाम तरक्याती मनसूबों के हवाला से तफसीली ब्रीफिंग दी।
कमिश्नर रक्षान ने ज़ेर तामीर तरक्याती मनसूबों के मयार को चेक किया, जिस पर एक्सियन B&R खारान आदिल नसीर और उसकी टीम को तरक्याती मनसूबों के बेहतर मयार कायम रखने और मुकम्मल निगरानी पर खराज तहसीन पेश किया और तमाम मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। कमिश्नर रक्षान तारिकुर रहमान बलोच ने कहा कि तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं तरक्याती मनसूबों से हमारे लोगों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। इज्तिमाई, मयारी और देरपा तरक्याती मनसूबों से इलाका में तरक्की और खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा। कमिश्नर रक्षान ने कहा कि इंशाअल्लाह रक्षा डिवीजन के तमाम अजला में तरक्याती मनसूबों का मुआयना करके उनके मयार को चेक किया जाएगा। कमिश्नर रक्षान ने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के विजन के मुताबिक तमाम तरक्याती मनसूबों का मयारी और मुकर्रर मुद्दत में तकमील उनकी अवलीन तरजीह है। डेरा गाजी खान से ही एक और खबर शामिल करते हैं, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अमीर मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की ज़ेर सदारत अलमंजूर आई ट्रस्ट हस्पताल के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुतल्लिका मामलात का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि खिदमत खल्क का अजर दोनों जहानों में मिलता है। कई साल से ज़ेरुल अल्तवा मंजूर अलमंजूर आई ट्रस्ट हस्पताल के क़याम के लिए मिलकर काम करना होगा। डेरा गाजी खान शहर के वस्त में 15 कनाल रुकबा में हस्पताल बनेगा और इसे टीचिंग हस्पताल के साथ मुंसलिक करेंगे। कोर्ट केस की भी बाकायदगी से पैरवी की जाएगी। उन्होंने अपने ऑफिस में मुनाकिदा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि ट्रस्ट हाई हस्पताल कायम होने से लाखों मुस्तहिक मरीज मुस्तफीद होंगे। मुखैया खातून ने कई साल कबल कीमती रुकबा ट्रस्ट के लिए वक्फ किया। नेक मकसद के लिए अतिया की गई ज़मीन जल्द सदका जारिया के लिए इस्तेमाल होगी। इजलास में मुतल्लिका मामलात पर मुशावरत की गई। अब खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक आमिर सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक मिनहाजुल कुरान इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम तकरीब तकसीम इनामात का इनाकात किया गया। इस मौका पर मरकज़ी नायब नाज़िम आला इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक नजम मेहमान खसूसी ने तंजीमात की 2 साला तंजीमी कारकर्दगी पर जोनल और तहसीलों के ज़मींदारान को शील्ड दी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ही एक और खबर शामिल करते हैं, जहां इस्लामाबाद के नुमाइंदा खसूसी फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सनराइज इस्लामिक पब्लिक स्कूल करपा इस्लामाबाद हिफ्जुल कुरान करीम की इफ्तिताही तकरीब का इनाकात प्रोफेसर सरदार हाफिज अजहर इकबाल की सरपरस्ती में हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार हाजी जावेद, चेयरमैन यूसी बशनटोर, जुबैर कयानी, सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद हनीफ थे। इसके अलावा सरदार अंसर, सैयद जाफर हुसैन शाह और बड़ी तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। मेहमान खसूसी ने अपने खिताब में कहा कि मैं सनराइज इस्लामिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर सरदार हाफिज अजहर इकबाल और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने जदीद तालीम के साथ हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुरान मजीद की तालीम का आगाज़ किया और ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला इनको अपने मकसद में कामयाब करें और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तकरीब के अख्ताम पर सनराइज इस्लामिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर सरदार अजहर इकबाल ने अपने खिताब में कहा कि जब अहले इलाका अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाते हैं और कहते हैं कि आज से बच्चे आपके हवाले हैं, तो बाखुदा इस वक्त मैं अहद करता हूँ इन बच्चों की तालीम और तरबियत में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ूंगा, हर तरह की कुर्बानी दे दूंगा और कभी उनकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। हमारे इदारे में जहाँ बच्चे दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम का आगाज़ किया है ताकि माँ बाप बेटी के तकद्दुस का पता चले। तकरीब के अख्ताम पर प्रिंसिपल अजहर इकबाल ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उकाड़ा से खबर शामिल करते हैं, जहां डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर सईद की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर बाईपास पर सरकारी वीगो डाले और कैरी डब्बा में खौफनाक तसादुम, जिसके नतीजे में असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी समेत 2 अफराद जहां बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। जहां बहक होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी कासिम महबूब चंजुआ भी शामिल हैं। कासिम महबूब अपने सरकारी गाड़ी वीगो डाले LEG 492 को खुद ड्राइव करते हुए लाहौर से वापस पतोकी आ रहे थे कि रास्ते में खौफनाक हादसा हो गया। हादसा की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 फौरी मौका पर पहुंच गई और डेड बॉडीज और जख्मियों को फूलनगर ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, इलाकाई खबरों में अब तक इतना ही। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk।